नेक्स्ट मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ ऑडिट प्रोसीजर एंड टेक्निक्स। तो ऑडिट प्रोसीजर एंड टेक्निक्स में पहला जो मैं बोलने वाला हूँ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। मतलब क्या है, ऑडिटर को मैं एंगेज करता हूँ कि आप मेरे कंसर्न में ज्वाइन कीजिए। आपको पूरा खुला छूट मिलेगा, आपको जो जहाँ से जैसे पूछना है आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वो होता है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। अब क्या होता है, ऑडिटर इमीडिएटली प्रोग्राम करना स्टार्ट करता है कि क्या क्या काम उसको करना पड़ेगा। तो ये होता है ऑडिट प्रोग्रामिंग या ऑडिट प्लानिंग। इसको बोला जाता है ऑडिट प्रोग्रामिंग या प्लानिंग। मतलब वो सिस्टमेटिकली वे से पूरा कंपनी को रिसर्च करता है और फिर कहाँ से उसको स्टार्ट करना है ये वो सोचना स्टार्ट करता है। ये होता है ऑडिट प्लानिंग। एंड तो प्रोग्राम कर लिया। अब प्रोग्राम करने के बाद उसको क्या करना पड़ता है, जहाँ जहाँ जैसे ऐसे पूछता है, क्योंकि सब कोई क्या होता है, आदमी भूलता रहता है, भूल जाता है। ठीक है, कल का पढ़ा हुआ आज तुम भूल गया, देखो ये होता है। उसी तरह से ऑडिटर पूरा ऑडिट करने के बाद बहुत सारा चीज़ वो भूल जाता है, तो वो क्या करता है, एक कहीं चाहे कहीं पे नोट डाउन करता है। और जिस में वो नोट डाउन करते हैं उसको बोला जाता है ऑडिट वर्किंग पेपर। मतलब ये काम का रहता है। क्यों? क्योंकि आगे चल के क्लाइंट बोलेगा कि आपने जो सर्टिफिकेट दिया, ऑडिटर ऑडिट करने के बाद एक सर्टिफिकेट देता है और उसमें बहुत सारा चीज़ वो लिखता है। अब ये लिखने के बाद वो क्या करता है, ठीक है, अब क्लाइंट उससे पूछेगा कि आपने ये लिखा क्यों, और तब ऑडिटर को जवाब देना पड़ेगा। और ऑडिटर जब ये जवाब देगा तो वो जिस कॉपी से जवाब देगा वो है ऑडिट वर्किंग पेपर। मेमोरेंडम मतलब क्लाइंट का जितना भी डिटेल्स है, जिस स्टेटमेंट में लिखा हुआ रहता है या मेंटेन किया हुआ रहता है, उसको बोला जाता है ऑडिट मेमोरेंडम। जब ऑडिट होता है तो हमेशा सारा चीज़ें करना पॉसिबल नहीं है। बड़ा कंसर्न में सारा चीज़ें करना पॉसिबल नहीं है। तो टेस्ट चेकिंग, एक सैंपल लिया जाता है। जैसे सपोज़ करो तुम अगर कभी भी चावल खरीदने जाते हो तो क्या होता है, चावल का जो बेचता है वो तुमको थोड़ा सा चावल का दाना दिखा देता है और उससे तुमको पता चलता है ये चावल बहुत अच्छा क्वालिटी का है। उसी तरह से ऑडिटर भी एक सैंपल लेता है। मतलब उसको लगता है कि ये जगह पे अगर मैं सैंपल ले लूँ तो मुझे पता चल जाएगा सारा कैसे चीज़ हुआ है। जैसे सपोज़ करो कोई एक स्टूडेंट, उसका एक दो क्वेश्चन अगर इन्विजिलेटर अगर पेपर चेकर चेक कर ले तो उसको पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट कैसा है। उसी तरह से सैंपल देखने से ऑडिटर को भी पता चलता है। तो ये टेस्ट चेकिंग होता है, ठीक है। एंड ऑडिटिंग इन डेप्थ मतलब जब पहली बार मैं पहली किसी कंसर्न में ऑडिट करता हूँ तो उसका सारा चेकिंग कर लेता हूँ, डेप्थ में चेकिंग करता हूँ, सारा डिटेल वाइज चेकिंग करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, और इससे मुझे कंसर्न के बारे में सारा पता चल जाता है, ताकि अगली बार मैं सिर्फ सैंपल लेके चेक कर। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। क्योंकि और भी मैं ऑडिट रिलेटेड डिटेल्स इस वीडियो में आहिस्ता आहिस्ता डालता रहूँगा। और शेयर कर देना क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, ठीक है। शेयर कर दोगे तो किसी और को भी फ़ायदा होगा, ठीक है। टिल दैट टाइम, थैंक यू फ्रॉम जॉय सर क्लासेस।